खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से लूका की अंजील उसका तीसरा बाब। तिब्रुस कैसर की हुकूमत के 15वें बरस, जब पेंतुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और हेरोदेस गलील का और उसका भाई फिलिप्पुस अतूरिया और तरखोनी तिसका और लिसानियास अबलीने का हाकिम था, और हन्ना और कायफा सरदार काहिन थे। उस वक्त खुदा का कलाम बियाबान में जकरिया के बेटे यूहन्ना पर नाजिल हुआ, और वो यर्दन के सारे गिरदो नवाह में जाकर गुनाहों की मुआफ़ी के लिए तौबा के बपतिस्मा की मनादी करने लगा, जैसा यसाया नबी के कलाम की किताब में लिखा है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाए और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाए, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है हमवार रास्ता बनेगा, और हर बशर खुदा की निजात देखेगा। बस जो लोग उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आते थे वो उनसे कहता था, ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जताया कि आने वाले गजब से भागो। बस तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहना शुरू ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। लोगों ने उससे पूछा, फिर हम क्या करें? उसने जवाब में उनसे कहा, जिसके पास 2 कुर्ते हों वो उसको जिसके पास ना हो बांट दे, और जिसके पास खाना हो वो भी ऐसा ही करे। और महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने को आए और उससे पूछा कि ए उस्ताद, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए मुकर्रर है उससे ज्यादा ना लेना। और सिपाहियों ने भी उससे पूछा कि हम क्या करें? उसने उनसे कहा, ना किसी पर जुल्म करो और ना किसी से नाहक कुछ लो, और अपनी तनख्वाह पर कफायत करो। जब लोग मुंतजिर थे और सब अपने अपने दिल में यूहन्ना की बाबत सोचते थे कि आया वो मसीह है या नहीं, तो यूहन्ना ने उन सब से जवाब में कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर जो मुझसे जोरावर है वो आने वाला है, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। वो तुम्हें रूहुल कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है, ताकि वो अपने खलियान को खूब साफ करे और गेहूं को अपने कत्थे में जमा करे, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझनेगी नहीं। बस वो और बहुत सी नसीहत करके लोगों को खुशखबरी सुनाता रहा, लेकिन चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की बीवी हेरोदियास के सबब से और उन सब बुराइयों के बायस जो हेरोदेस ने की थीं, यूहन्ना से मलामत उठाकर इन सब से बढ़कर ये भी किया कि उसको कैद में डाला। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूहुल कुद्दुस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानिंद उस पर नाजिल हुआ, और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। जब यीशु खुद तालीम देने लगा, करीबन 30 बरस का था, और जैसा कि समझा जाता था यूसुफ का बेटा था, और वो एली का, और वो मत्तात का, और वो लावी का, और वो मलकी का, और वो यन्ना का, और वो यूसुफ का, और वो मत्तत्याह का, और वो आमूस का, और वो नाहूम का, और वो असलियाह का, और वो नोगा का, और वो माअत का, और वो मत्तत्याह का, और वो शमई का, और वो यूसिख का, और वो यूदाह का, और वो यूहन्ना का, और वो रेसा का, और वो जरबाबल का, और वो सियालतियल का, और वो नेरी का, और वो मलकी का, और वो अद्दी का, और वो कोसाम का, अलमुदाम का, और वो एर का, और वो यशवा का, और वो अलियाजर का, और वो योरीम का, और वो मत्तात का, और वो लावी का, और वो शमौन का, और वो यहूदा का, और वो यूसुफ का, और वो योनान का, और वो अलियाकीम का, और वो मिलेआह का, और वो मिनाह का, और वो मत्तता का, और वो नातिन का, और वो दाऊद का, और वो यसी का, और वो उबैद का, और वो बोअज का, और वो सलमोन का, और वो नहसून का, और वो अमीदाब का, और वो अरनी का, और वो हसरून का, और वो फारस का, और वो यहूदा का, और वो याकूब का, और वो इजहाक का, और वो इब्राहिम का, और वो तारा का, और वो नहूर का, और वो सरूज का, और वो रऊ का, और वो फलज का, और वो इब्र का, और वो सलह का,
और वो केनान का, और वो अरफक्षद का, और वो सिम का, और वो नूह का, और वो लमक का, और वो मतुसलह का, और वो हनूक का, और वो यारिद का, और वो महललियल का, और वो केनान का, और वो अनूस का, और वो सेत का, और वो आदम का, और वो खुदा का था। आमीन।